नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। बिहार में चुनाव से पहले एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मुद्दा है वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन प्रक्रिया का। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का कदम है या लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियां चुनाव आयोग से मिलने पहुंची। आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट की आड़ में वोटबंदी की जा रही है। विपक्ष ने कहा कि गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जाने का डर है। और सबसे बड़ी चिंता, यह वेरिफिकेशन अचानक क्यों। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, तब क्या वोटर लिस्ट गलत थी? अगर नहीं, तो फिर ये वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल किया, करीब 8 करोड़ मतदाताओं की वेरिफिकेशन एक महीने में कैसे संभव है? और अगर यह इतना जरूरी था, तो 20 साल से बिहार में सत्ता संभाल रही सरकार और चुनाव आयोग अब तक क्या कर रहे थे? बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने अचानक एक ऐसा फरमान जारी किया जो बिहार के गरीबों के लिए वोटबंदी जैसा है। नोटबंदी के दौर आपको याद है, मोदी जी ने काला धन खत्म करने के नाम पर अचानक पूरे देश में 500,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। अब पता नहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि जो मतदाता सूची बिहार में थी या पूरे देश में थी, जिसके आधार पर अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो मतदाता सूची ठीक नहीं थी। और इस मतदाता सूची को ठीक करने के नाम पर चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 के मतदाता सूची के आधार पर नई मतदाता सूची पूरे बिहार में उसका निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि बिहार में अगले एक महीने के अंदर बिहार के 8 करोड़ मतदाता, उनके पास घर घर जाकर के उनसे सबूत मांगा जाएगा कि वो बिहार में पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे। सिर्फ अपना देने से भी नहीं चलेगा, अपने पिता माता का भी देना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने कब मैट्रिक पास किया, आपके पास जमीन का क्या खतियान है, तो कुल मिलाकर के ऐसे कागज पत्र मांगे जाएंगे जो बिहार के गरीबों के पास बिल्कुल नहीं है। और वो भी जुलाई का महीना, बरसात का महीना, लोग पूरा व्यस्त है इस समय। कितने सारे लोग, लाखों की तादाद में जो बिहार से बाहर गए हैं कमाने के लिए, तो एक महीने के अंदर जो कागज नहीं दे पाएंगे उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा। तो बिहार में लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर ये बहुत बड़ा एक हमला अचानक सरकार ने ठीक चुनाव से पहले कर दिया। दोस्तों, यहाँ हमें रुककर एक बात पर जरूर सोचना चाहिए। विपक्ष की चिंता सिर्फ सियासी बयानबाजी है या वाकई एक बड़ी खामियों भरी प्रक्रिया की ओर इशारा कर रही है? आखिर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड की अहमियत क्या है? अगर इन्हें ही पहचान के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा रहा, क्या यह प्रक्रिया उन लोगों को हाशिए पर धकेलने का जरिया बन सकती है जिनकी आवाज पहले से ही कमजोर है? वहीं चुनाव आयोग की सफाई भी कई सवालों के घेरे में है। आयोग ने कहा कि विपक्ष की गंभीरता की कमी थी, कई प्रतिनिधि अधिकृत नहीं थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर विपक्ष के सवाल इतने गैर गंभीर थे, तो उनका जवाब देना आसान क्यों नहीं था? क्यों यह भरोसा दिलाने की जरूरत महसूस नहीं की गई कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसी का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया जाएगा? और अब अगर हम दूसरी ओर देखें, बीजेपी का कहना है कि ये सब हार का बहाना है। लेकिन क्या हर आलोचना को हार का बहाना बताना उचित है? क्या यह लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद को दबाने की कोशिश नहीं लगती? दोस्तों, बिहार का वोटर लिस्ट विवाद हमें एक बड़ा आईना दिखा रहा है। आईना ये है कि चाहे किसी भी सरकार की मंशा सही हो या गलत, जब प्रक्रिया पारदर्शी ना हो, संवाद ना हो और लोगों के मन में डर बैठा हो, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। आज जरूरत है इस प्रक्रिया को लोगों के बीच ले जाने की, सवालों का जवाब देने की और ये भरोसा दिलाने की कि कोई वोटर, चाहे वो गरीब हो, दलित हो या अल्पसंख्यक, अपनी पहचान साबित करने की इस जटिल लड़ाई में अकेला ना पड़े। क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें सिर्फ चुनाव में वोट डालने से नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में लोगों के भरोसे से मजबूत होती है। तो सोचिए,
ये वोटर लिस्ट सुधार लोकतंत्र की सफाई है या लोकतंत्र को कमजोर करने की तैयारी? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।